नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन। साधना शिविर की इस पहली बैठक में साधक के लिए जो पहला चरण है उस संबंध में ही मैं आपसे बात करना चाहूंगा। साधक के लिए पहली सीढ़ी क्या है? विचारक के लिए सीढ़ियां अलग होती हैं, प्रेमी के लिए सीढ़ियां अलग होती हैं, साधक के लिए अलग ही यात्रा करनी होती है। साधक के लिए पहली सीढ़ी क्या है? साधक के लिए पहली सीढ़ी शरीर है, लेकिन शरीर के संबंध में न तो कोई ध्यान है, न शरीर के संबंध में कोई विचार है। और थोड़े समय से नहीं, हजारों वर्षों से शरीर उपेक्षित है। यह उपेक्षा दो प्रकार की है। एक तो उन लोगों ने शरीर की उपेक्षा की है जिन्हें हम भोगी कहते हैं, जो जीवन में खाने पीने और कपड़े पहनने के अतिरिक्त और किसी अनुभव को नहीं जानते। उन्होंने शरीर की उपेक्षा की है, शरीर का अपव्यय, शरीर को व्यर्थ खोया है, शरीर की वीणा को खराब किया है। और वीणा खराब हो जाए तो उससे संगीत पैदा नहीं हो सकता। यद्यपि संगीत वीणा से बिल्कुल भिन्न बात है। संगीत बात ही और है, वीणा बात ही और है, लेकिन वीणा के बिना संगीत पैदा नहीं हो सकता। जिन लोगों ने शरीर को उपभोग की दिशा में व्यर्थ किया है वे एक तरह के लोग हैं, और दूसरी तरह के लोग हैं जिन्होंने योग की और त्याग की दिशा में भी शरीर के साथ अनाचार किया है, शरीर को कष्ट भी दिया है, शरीर का दमन भी किया है, शरीर के साथ शत्रुता भी की है। न तो शरीर को भोगने वालों ने शरीर की अर्थवत्ता को समझा है, और न शरीर को कष्ट देने वाले तपस्वियों ने शरीर की अर्थवत्ता को समझा है। शरीर की वीणा पर दो तरह के अनाचार और अत्याचार हुए हैं, एक भोगी की तरफ से, दूसरा योगी की तरफ से, और इन दोनों ने ही शरीर को नुकसान पहुंचाया है। पश्चिम में एक तरह से शरीर को नुकसान पहुंचाया गया है, पूरब में दूसरी तरह से, लेकिन नुकसान पहुंचाने में हम सब एक साथ सहभागी हैं। वेश्यागृहों में जाने वाले लोग और मधुशालाओं में जाने वाले लोग भी शरीर को एक तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। धूप में नग्न खड़े रहने वाले लोग और जंगल की तरफ भागने वाले लोग भी शरीर को दूसरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन शरीर की वीणा से ही जीवन का संगीत उत्पन्न हो सकता है। यद्यपि जीवन का संगीत शरीर से बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल भिन्न और दूसरी बात है, लेकिन शरीर की वीणा के अतिरिक्त उसकी कोई उपलब्धि संभव नहीं है। इस तरफ अब तक कोई ध्यान ठीक से नहीं दिया गया है। पहली बात है शरीर और शरीर की तरफ साधक का सम्यक ध्यान। उस संबंध में ही आज पहली चर्चा में आपसे बात करना चाहता हूं। पहली बात, शरीर के किन्हीं केंद्रों पर आत्मा का संपर्क है, उसी से जीवन है। शरीर के किन्हीं केंद्रों से आत्मा निकटतम रूप से संबंधित है, वहीं से जीवन की धारा शरीर में प्रवाहित होती है। आत्मा और शरीर के संपर्क के जो केंद्र हैं, जो स्थल हैं, जिस साधक को उन स्थलों का कोई ख्याल नहीं है, वह कभी भी आत्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र और स्थल क्या है, तो शायद आप अपने सिर की तरफ हाथ उठाएं। मनुष्य की गलत शिक्षा ने मनुष्य के शरीर में केवल सिर को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। सिर मनुष्य की जीवन धारा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है। मस्तिष्क मनुष्य की जीवन धारा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है। जैसे हम किसी पौधे के पास जाएं और पूछें कि पौधे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जीवंत क्या है, तो ऊपर ही फूल दिखाई पड़ जाएंगे और कोई भी कह देगा कि ये फूल ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फूल सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण फूल नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वे जड़ें हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। मस्तिष्क मनुष्य के पौधे पर लगा हुआ फूल है, वह मनुष्य के शरीर की जड़ नहीं है। फूल सबसे बाद में आते हैं और अंतिम होते हैं। जड़ें सबसे प्रथम होती हैं, और अगर जड़ें भूल जाएं तो फूल कुम्हला जाएंगे। फूलों का अपना कोई जीवन नहीं होता।
कोई बिल्कुल भी फिक्र ना करे और जड़ों को संभाल ले तो फूल अपने आप संभल जाते हैं। जड़ों में से फूल आते हैं, फूलों में से जड़ें नहीं आती हैं। लेकिन अगर हम किसी आदमी से पूछें कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो अनजाने ही उसका हाथ सिर की तरफ उठेगा और वह कहेगा कि सिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। या अगर वह स्त्री हो तो हो सकता है उसका हाथ हृदय की तरफ उठ जाए और वह कहे हृदय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हृदय भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है और मस्तिष्क भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पुरुषों ने सारा बल मस्तिष्क पर दिया है और स्त्रियों ने सारा बल हृदय पर दिया है, और दोनों से मिला हुआ समाज रोज नष्ट होता चला गया है, क्योंकि ये दोनों ही बिंदु शरीर में महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। ये दोनों ही बहुत बाद के विकास हैं। मनुष्य की जड़ें इनमें नहीं है। और मनुष्य की जड़ों से मेरा क्या मतलब है? जैसे पौधे की जड़ें होती हैं पृथ्वी में, उन्हीं जड़ों से वह जीवन और रस खींचता है, उसी से जीवित होता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में किसी बिंदु पर वे जड़ें हैं जो आत्मा से जीवन और रस खींचती हैं और जिनके कारण शरीर जीवित होता है। जिस दिन वे जड़ें शिथिल हो जाती हैं, शरीर समाप्त हो जाता है। भूमि में पौधे की जड़ें हैं, मनुष्य के शरीर की जड़ें आत्मा में प्रविष्ट हैं, लेकिन मस्तिष्क नहीं है वह जगह, और न ही हृदय वह जगह है जहां से मनुष्य प्राणों से जुड़ता है। और अगर हमें उन जड़ों का कोई पता न हो तो हम कभी भी साधक के जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। कहां हैं फिर मनुष्य की जड़ें? शायद आपके ख्याल में भी नहीं है। कुछ सीधी और सरल सी बातें भी अगर हजारों साल तक ध्यान से भूली रहे तो विस्मृत हो जाती हैं। मां के पेट में बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो मां से वह किस जगह से जुड़ा होता है? मस्तिष्क से या हृदय से? वह नाभि से जुड़ा होता है। जीवन की धारा उसे नाभि से उपलब्ध होती है। हृदय भी बाद में विकसित होता है, मस्तिष्क भी बाद में विकसित होता है। मां की जीवन धारा उसे नाभि से उपलब्ध होती है। मां के शरीर में बच्चे की जड़ें नाभि से फैली होती हैं। न केवल दूसरे, मां के शरीर में उसकी जड़ें नाभि से फैली होती हैं, बल्कि स्वयं के प्राणों में भी उसकी जड़ें नाभि से ही फैली होती हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु नाभि है। उसके बाद हृदय विकसित होता है, उसके बाद मस्तिष्क विकसित होता है। ये बाद की फैली हुई टहनियां हैं, इन पर फूल भी लगते हैं। मस्तिष्क पर ज्ञान के फूल लगते हैं, हृदय पर प्रेम के फूल लगते हैं। यही फूल हमें भुला लेते हैं और हमको लगता है कि यही फूल सब कुछ है, लेकिन जड़ें मनुष्य के शरीर की और प्राणों की नाभि में होती हैं। वहां कोई फूल नहीं लगते, वे बिल्कुल अदृश्य हैं, वे दिखाई भी नहीं पड़ते। लेकिन पिछले 5000 वर्षों में मनुष्य के जीवन में जो विकृति आई है वह इसी बात से आई है कि हमने सारा बल या तो मस्तिष्क पर दिया है या हृदय पर दिया है। हृदय पर भी बहुत कम बल दिया है, अधिक बल तो मस्तिष्क पर दिया है। बचपन से ही सारी शिक्षा मस्तिष्क की शिक्षा है। नाभि की तो दुनिया में किसी कोने में कहीं कोई शिक्षा नहीं है। सारी मस्तिष्क की शिक्षा है, तो मस्तिष्क तो बड़ा होता चला जाता है और जड़ें छोटी होती चली जाती हैं। मस्तिष्क का फूल तो फिक्र करते हैं हम उसकी, वह भारी हो जाता है और जड़ें हमारी विलीन होती चली जाती हैं। फिर जीवन की धारा क्षीण बहने लगती है और आत्मा से हमारे संपर्क शिथिल हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे तो हम उस जगह आ गए हैं कि आदमी यह भी कहने लगा है, कहां है आत्मा? कौन कहता है कि आत्मा है? कौन कहता है कि परमात्मा है? हमें तो कुछ पता नहीं चलता है, पता नहीं चलेगा।
पता नहीं चल सकता है, क्योंकि कोई आदमी अगर वृक्ष के पूरे शरीर पर ढूंढ ले और कहे कहां हैं जड़ें, हमें तो कुछ पता नहीं चलता है। तो ठीक ही कह रहा है। वृक्ष के ऊपर कहीं कोई जड़ें नहीं है। जड़ें जहां हैं, वहां तक हमारी पहुंच बंद हो गई है, वहां तक हमारा ख्याल बंद हो गया है। और बचपन से ही चूंकि मस्तिष्क का ही और माइंड का ही सारा प्रशिक्षण है, सारा शिक्षण है, तो हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा अटेंशन मस्तिष्क में उलझकर समाप्त हो जाता है। जीवन भर हम मस्तिष्क के आसपास ही घूमते रहते हैं, उससे नीचे हमारा ध्यान प्रवेश ही नहीं करता। साधक की यात्रा नीचे की तरफ है, जड़ों की तरफ। मस्तिष्क से उतरना है हृदय तक, और हृदय से उतरना है नाभि तक, और नाभि के बाद ही कोई आत्मा में प्रवेश पा सकता है, उसके पहले कभी नहीं पा सकता। आमतौर से हमारे जीवन की गति नाभि से मस्तिष्क की तरफ है। साधक की गति बिल्कुल उलटी होने को है, मस्तिष्क से नाभि की तरफ उसे नीचे उतरना है। तो इन 3 दिनों में मैं वह तो आपसे क्रमशः बात करूंगा कि मस्तिष्क से हृदय तक कैसे उतरे, और हृदय से नाभि तक कैसे उतरे, और फिर नाभि से आत्मा तक प्रवेश कैसे हो सकता है। आज तो सिर्फ शरीर के संबंध में ही कुछ बात कहनी जरूरी है। पहली बात तो यही ध्यान में लेने की आवश्यक है कि मनुष्य के प्राणों का केंद्र नाभि है। वहीं से बच्चा जीवन पाना शुरू करता है, वहीं से उसके सारे जीवन की शाखाएं प्रशाखाएं फैलनी शुरू होती हैं। वहीं से उसे ऊर्जा मिलती है, वहीं से शक्ति मिलती है। लेकिन उस ऊर्जा के केंद्र पर हमारा ध्यान नहीं है, जरा भी नहीं है। और उस ऊर्जा के केंद्र को, उस शक्ति के केंद्र को जानने की जो भी व्यवस्था है, उस पर भी हमारी कोई दृष्टि नहीं है। बल्कि उसे भूल जाने की जो व्यवस्था है, उस पर हमारी पूरी दृष्टि है और पूरी शिक्षा है। इसीलिए पूरी शिक्षा गलत हो गई है। सारी शिक्षा मनुष्य को धीरे धीरे पागलपन की तरफ ले जा रही है। अकेला मस्तिष्क केवल पागलपन की तरफ ही ले जा सकता है। क्या आपको पता है, जो मुल्क जितना ज्यादा शिक्षित हो गया है, उतनी ही वहां पागलों की संख्या बढ़ गई है। अमेरिका में आज पागलों की संख्या सर्वाधिक है। यह गौरव की बात है। यह इस बात का सबूत है कि अमेरिका सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा सभ्य है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 100 वर्षों तक यही व्यवस्था चली, तो अमेरिका में ठीक आदमी खोजना मुश्किल हो जाएगा। आज भी 4 आदमियों में से 3 आदमियों के मस्तिष्क डामाडोल स्थिति में हैं। सिर्फ अमेरिका में ही 30 लाख लोग रोज अपनी मानसिक चिकित्सा के लिए डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं। धीरे धीरे शरीर के डॉक्टर कम और मन के डॉक्टर अमेरिका में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि शरीर के डॉक्टर भी यह कहते हैं कि आदमी की 80% बीमारियां मन की है, शरीर की नहीं है। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, यह प्रतिशत बढ़ता जाता है। पहले वे कहते थे 40%, फिर वे कहने लगे 50%, अब वे कहते हैं 80% बीमारी मन की है, शरीर की नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 20-25 साल के बाद वे कहेंगे 99% बीमारियां मन की हैं, शरीर की नहीं है। यह उनको कहना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क पर ही सारा बल दिया जा रहा है। मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया है। आपको अंदाज नहीं है कि मस्तिष्क बड़ी डेलिकेट, बड़ी महीन, बहुत बारीक, बहुत नाजुक चीज है। आदमी का मस्तिष्क दुनिया की सबसे ज्यादा नाजुक मशीन है। उस मशीन पर इतना भार दिया जा रहा है कि यही आश्चर्य है कि वह बिल्कुल टूटकर पागल क्यों नहीं हो जाती। सारा भार मस्तिष्क पर है, और मस्तिष्क कितना नाजुक है, इसकी हमें कोई कल्पना नहीं है।
एक आदमी की छोटी सी खोपड़ी में कितने पतले स्नायु हैं, जिन पर सारा बोझ पड़ता है, चिंता पड़ती है, सारा दुख पड़ता है, सारा ज्ञान पड़ता है, सारी शिक्षा पड़ती है, सारे जीवन का भार पड़ता है। वे नाजुक कितने हैं, इसका हमें कोई